अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बोलते वक्त सही अल्फाज का इस्तेमाल करना कभी कभी एक बहुत बड़ी मुश्किल बन जाता है। क्या आप या आपका कोई दोस्त दुनिया के 70 लाख हकलाने वाले अफराद में से एक है? आज की वीडियो का मौजू निहायत ही अहम और ख़ास है। आज की वीडियो का मौजू ऐसे लोगों के लिए है जिनको बोलते वक्त हकलाहट का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर हकलाहट को बीमारी समझा जाता है, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, मगर ये एक बुनियादी और अहम मसला है जिसका असर इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर पड़ता है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हकलाने के मसले को उम्र के किसी भी हिस्से में ठीक किया जा सकता है। बस कुछ आदत को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है और रोज़ाना इन पर अमल करने की। दुनिया भर के कई मशहूर लोग भी इस हकलाहट के आदी थे, लेकिन उन लोगों ने कुछ आदत पर अमल किया और हकलाहट से जान छुड़वा ली। अब सवाल यह बनता है कि आखिर हकलाने की शुरुआत कैसे होती है और क्यों इंसान इसको अपनी आदत बना लेता है। बहुत से लोगों को लगता है कि हकलाने की आदत ज़्यादा सोचने की वजह से होती है या ज़्यादा डिप्रेशन और टेंशन में रहने की वजह से होती है, लेकिन ऐसा सब गलत है। हकलाने की आदत 2 से 5 साल की उम्र में होती है। हकलाहट को ठीक करना और समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब इसकी शुरुआत होती है तब हम बोलना सीख रहे होते हैं और उम्र के इस हिस्से में हकलाना एक आम सी बात होती है। तकरीबन 20% बच्चों की शुरुआती उम्र में ही हकलाहट पैदा हो जाती है, जो कि 5 से 6 साल की उम्र तक 75% तक ठीक हो जाती है। हकलाहट की आदत ज़्यादा सोचने, डिप्रेशन और टेंशन की वजह से नहीं होती, लेकिन ये इस आदत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा हमारे माशरे में कुछ लोग हकलाने वाले लोगों को कम अकल और बेवकूफ़ समझते हैं, क्योंकि वो अपनी बात ठीक तरीके से बयान नहीं कर पाते। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि हकलाने वाले अफराद बेवकूफ़ और कम अकल होते हैं। हकलाहट से मुतासर लोगों का दिमाग और सोचने की ताकत आम लोगों की तरह ही होती है। अब खुशी की बात यह है कि हकलाने की इस आदत को ठीक भी किया जा सकता है, और हम आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताएंगे जिन पर अमल करके आप इस आदत से जल्दी छुटकारा पा लेंगे। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से आप इस आदत से खुद को बचा सकते हैं। कच्चा आंवला। कच्चा आंवला ना सिर्फ हमारे जिस्म और दिमाग के लिए फ़ायदेमंद होता है, बल्कि यह हमारी ज़ुबान के टिश्यू के लिए भी अहम किरदार अदा करता है। इसका इस्तेमाल करने से यह हमारे दिमाग के नर्वस सिस्टम को ठीक करता है और हमारे सोचने, समझने और बोलने की सलाहियत में बेहतरी लाता है। रोज़ाना सुबह नाश्ते के बाद या दिन के खाने के बाद एक कच्चा आंवला लाजमी खाएं। अगर आप इसके जायके को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक आंवले को 4 हिस्सों में काट कर नमक के पानी में भिगोकर रात भर पड़ा रहने दें और सुबह नाश्ते के बाद खा लें। ऐसा करने से आंवला नरम हो जाता है और इसका जायका भी बेहतर हो जाता है। काली मिर्च। काली मिर्च भी हकलाहट को दूर करने में अहम किरदार अदा करती है। रोजाना 1 चम्मच देसी घी में 1 चुटकी काली मिर्च का सफूफ मिलाकर इस्तेमाल करने से हकलाहट में जल्दी कमी वाक़ होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद रहनुमाई के लिए अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। और आप देख रहे हैं वर्चुअल हेल्थ केयर। जिन लोगों ने हमारा चैनल किया, इनका बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, इनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल के बटन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर नई और मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।